आजगर गीता। आजगर गीता में एक विरक्त अवधूत द्वारा राजा प्रहलाद को दिए गए उपदेशों का वर्णन है। यह प्रकरण महाभारत के शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए उपदेशों के मध्य आया है। यह गीता न केवल विरक्त सन्यासियों के लिए उपयोगी है, अपितु उन वृद्ध जनों के लिए भी विशेष उपयोगी है जो प्रायः अपने सभी पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण कर चुके हैं तथा शेष जीवन सुख शांति से बिताना चाहते हैं। सुविधाओं तथा अभावों में सम रहने की प्रेरणा देने वाली यह गीता सानुवाद यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप सदाचार के स्वरूप को जानने वाले हैं, कृपया यह बताइए किस तरह के आचार को अपनाकर मनुष्य शोक रहित हो इस पृथ्वी पर विचरण कर सकता है और इस जगत में कौन सा कर्म करके वह उत्तम गति पा सकता है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस विषय में भी प्रहलाद तथा अजगर वृत्ति से रहने वाले एक मुनि के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का दृष्टांत दिया जाता है। एक सुदृढ़ चित्त, दुख शोक से रहित तथा बुद्धि सम्मत ब्राह्मण को पृथ्वी पर विचरते देख बुद्धिमान राजा प्रहलाद ने उससे इस प्रकार पूछा। प्रहलाद बोले, ब्राह्मण, आप स्वस्थ, शक्तिमान, मृदु, जितेंद्रिय, कर्म आरंभ से दूर रहने वाले, दूसरों के दोषों पर दृष्टि न डालने वाले, सुंदर और मधुर वचन बोलने वाले, निर्भीक, प्रतिभाशाली, मेधावी और तत्वज्ञ होकर भी बालकों के समान विचर रहे हैं। न आप कोई लाभ चाहते हैं और न हानि होने पर उसके लिए ही शोक करते हैं। ब्राह्मण, आप नित्य तृप्त से रहते हुए न किसी वस्तु को प्रिय मानते हैं और न अप्रिय। सारी प्रजा काम क्रोध आदि के प्रवाह में पड़कर बही जा रही है, परंतु आप उधर से उदासीन जैसे जान पड़ते हैं तथा धर्म, अर्थ एवं काम संबंधी कार्यों के प्रति भी निश्चेष्ट से दिखाई देते हैं। धर्म और अर्थ संबंधी कार्यों का आप अनुष्ठान नहीं करते हैं, काम में भी आपकी प्रवृत्ति नहीं है। आप इंद्रियों के संपूर्ण विषयों की उपेक्षा करके साक्षी के समान मुक्त रूप से विचरते हैं। मुने, आपके पास कौन सी ऐसी बुद्धि, कैसा शास्त्र ज्ञान अथवा कौन सी वृत्ति है जिससे आपका जीवन ऐसा बन गया है। ब्राह्मण, आपके मत से इस जगत में मेरे लिए जो श्रेय का साधन हो उसे शीघ्र बताएं। भीष्म जी कहते, राजन, प्रहलाद के इस प्रकार पूछने पर लोक धर्म के विधान को जानने वाले उन मेधावी मुनि ने उनसे मधुर एवं सार्थक वाणी में इस प्रकार कहा। प्रहलाद, देखो, इस जगत के प्राणियों की उत्पत्ति, वृद्धि, ह्रास और विनाश कारण रहित सत्य स्वरूप परमात्मा से ही हुए हैं। इस कारण में उनके लिए न तो हर्ष प्रकट करता हूँ और न व्यथित ही होता हूँ। ऐसा समझना चाहिए, पूर्वकृत कर्म अनुसार बने हुए स्वभाव से ही प्राणियों की वर्तमान प्रवृत्तियां प्रकट हुई हैं, अतः समस्त प्रजा स्वभाव में ही तत्पर है, उनका दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रहलाद, देखो, जितने संयोग हैं उनका पर्यावसान वियोग में ही होता है और जितने संचय हैं उनकी समाप्ति विनाश में ही होती है। यह सब देखकर मैं कहीं भी अपने मन को नहीं लगाता हूँ। दो गुण युक्त संपूर्ण भूतों को नाशवान देखता है तथा उत्पत्ति और प्रलय के तत्व को जानता है, उसके लिए यहाँ कौन सा कार्य अवशिष्ट रह जाता है। महासागर के जल में पैदा होने वाली विशाल शरीर वाली तिमी आदि मत्स्यों तथा छोटे छोटे कीड़ों का भी मैं बारी बारी से विनाश होता देखता हूँ। असुर राज, पृथ्वी पर भी जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं उन सब की मृत्यु मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। दानव श्रेष्ठ, आकाश में विचरने वाले बलवान पक्षियों के समक्ष भी यथा समय मृत्यु आ पहुँचती है। आकाश में जो छोटे बड़े ज्योतिर्मय नक्षत्र विचर रहे हैं उन्हें भी मैं यथा समय नीचे गिरते देखता हूँ। इस प्रकार सारे प्राणियों को मैं मृत्यु के पाश में बद्ध देखता हूँ। इसलिए तत्व को जानकर कृत्य हो सबके प्रति समान भाव रखता हुआ सुख से सोता हूँ। यदि देव इच्छा से अकस्मात अधिक भोजन प्राप्त हो जाए तो मैं बहुत खा लेता हूँ। ग्रास मात्र मिले तो उसी में संतुष्ट रहता हूँ और न मिला तो बहुत दिनों तक बिना खाए पिए भी सो रहता हूँ।
फिर कितने ही लोग आकर मुझे अनेक गुणों से संपन्न बहुत सा अन्न खिला देते हैं। उन्हें कभी बहुत थोड़ा, कभी थोड़े से भी थोड़ा भोजन मिलता है और कभी वह भी नहीं मिलता। कभी चावल की कनी खाता हूँ, कभी तिल की खली ही खाकर रह जाता हूँ और कभी अगहनी के चावल का भात पेट खाता हूँ। इस प्रकार मुझे बढ़िया घटिया सभी तरह के भोजन बारंबार प्राप्त होते रहते हैं। कभी पलंग पर सोता हूँ, कभी पृथ्वी पर ही पड़ा रहता हूँ और कभी कभी मुझे महल के भीतर बिछी हुई बहुमूल्य शैया भी उपलब्ध हो जाती है। मैं कभी तो चिथड़े अथवा वलकल पहनकर रहता हूँ, कभी सन के, कभी रेशम के और कभी मृग चर्म के वस्त्र धारण करता हूँ तथा किसी एक काल में बहुत से बहुमूल्य वस्त्रों को भी पहन लेता हूँ। यदि देववश मुझे कोई धर्म अनुकूल भोग्य पदार्थ प्राप्त हो जाए तो मैं उससे द्वेष नहीं करता हूँ और प्राप्त न होने पर किसी दुर्लभ भोग की भी कभी इच्छा नहीं करता। मैं सदा पवित्र भाव से रहकर इस अजगर वृत्ति का अनुसरण करता हूँ। यह अत्यंत सुदृढ़, मृत्यु से दूर रखने वाली, कल्याणमय, शोकहीन, शुद्ध, अनुपम और विद्वानों के मत के अनुकूल है। मूर्ख मनुष्य न तो इसे मानते हैं और न इसका सेवन ही करते हैं। मेरी बुद्धि अविचल है, मैं अपने धर्म से च्युत नहीं हुआ हूँ। मेरा सांसारिक व्यवहार परिमित हो गया है। मुझे उत्तम और अधम का ज्ञान है। मेरे हृदय से भय, राग, द्वेष, लोभ और मोह दूर हो गए हैं तथा पवित्र भाव से रहकर इस अजगरोचित व्रत का आचरण करता हूँ। यह अजगर संबंधी व्रत मेरे हृदय को सुख देने वाला है। इसमें भक्ष्य, भोज्य, पेय और फल आदि के मिलने की कोई नियत व्यवस्था नहीं रहती। अनियत रूप से जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह करना होता है। इस व्रत में प्रारब्ध के परिणाम के अनुसार देश और काल का विभाग नियत है। विषय लोलुप नीच पुरुष इसका सेवन नहीं करते। मैं पवित्र भाव से इसी व्रत का आचरण करता हूँ। जो यह मिले वह मिले इस प्रकार तृष्णा से दबे रहते हैं और धन न मिलने के कारण निरंतर विषाद करते हैं। ऐसे लोगों की दशा अच्छी तरह देखकर तात्विक बुद्धि से संपन्न हुआ मैं पवित्र भाव से इस आजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मैं बारंबार देखता हूँ कि श्रेष्ठ मनुष्य भी धन के लिए दीन भाव से नीच पुरुष का आश्रय लेते हैं। यह देखकर मेरी रुचि प्रशांत हो गई है। अतः मैं अपने स्वरूप को प्राप्त और सर्वथा शांत हो गया हूँ और पवित्र भाव से इस आजगर व्रत का आचरण करता हूँ। सुख दुख, लाभ हानि, अनुकूल और प्रतिकूल तथा जीवन और मरण ये सब दैव के अधीन है। इस प्रकार यथार्थ रूप से जानकर मैं शुद्ध भाव से इस आजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मेरे भय, राग, मोह और अभिमान नष्ट हो गए हैं। मैं धृति, मति और बुद्धि से संपन्न एवं पूर्णतः अशांत हूँ और प्रारब्धवश स्वतः अपने समीप आई हुई वस्तुओं का ही उपभोग करने वालों को देखकर मैं पवित्र भाव से इस आजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मेरे सोने बैठने का कोई नियत स्थान नहीं है। मैं स्वभावतः दम, नियम, व्रत, सत्य और शौचाचार से संपन्न हूँ। मेरे कर्म फल संचय का नाश हो चुका है। मैं प्रसन्नता पूर्वक पवित्र भाव से इस आजगर व्रत का आचरण करता हूँ। जिनका परिणाम दुख है, उन इच्छा के विषयभूत समस्त पदार्थों से जो विरक्त हो चुका है, ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष को देखकर मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। अतः मैं तृष्णा से व्याकुल असंयत मन को वश में करने के लिए पवित्र भाव से इस आजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मन, वाणी और बुद्धि की उपेक्षा करके इनको प्रिय लगने वाले विषय सुखों की दुर्लभता और अनित्यता, इन दोनों को देखने वाले की भांति मैं पवित्र भाव से इस आजगर व्रत का आचरण करता हूँ। अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाले विद्वानों और बुद्धिमानों ने अपने और दूसरों के मत से गहन तर्क और वितर्क करके ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए इत्यादि कहकर इस व्रत की अनेक प्रकार से व्याख्या की है। मूर्ख लोग इस आजगर वृत्ति को सुनकर इसे पहाड़ की चोटी से गिरने की भांति भयंकर समझते हैं, परंतु उनकी वह मान्यता भिन्न है। मैं इस अजगर वृत्ति को ज्ञान का नाशक और समस्त दोषों से रहित मानता हूँ। अतः दोष और तृष्णा का त्याग करके मनुष्यों में विचरता हूँ।
भीष्म जी कहते हैं, राजन, जो महापुरुष राग, भय, लोभ, मोह और क्रोध को त्याग कर इस आजगर व्रत का पालन करता है, वह इस लोक में सानंद विचरण करता है। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि आजगर गीता संपूर्ण।